One of the best sources and cheapest sources of protein available in the market is soya. 100 ग्राम सोया चंक्स में 52 ग्राम प्रोटीन होता है। लेकिन बहुत सारे फिटनेस गुरु या बहुत सारे जिम फिटनेस ट्रेनर सोया खाना सजेस्ट नहीं करते और पूरी फिटनेस कम्युनिटी में सोया खाना इसलिए रिकमेंड नहीं किया जाता बिकॉज देयर इज़ अ पॉपुलर मिथ दैट सोया विल डिक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स। वो पॉपुलर मिथ ये कहता है कि अगर आप सोया इंक्लूड करोगे अपनी डाइट में, अगर आप सोया खाओगे तो आपका जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम हो जाएगा। अब टेस्टोस्टेरोन का कम होना रिजल्ट करेगा बहुत सारी चीज़ों में। आपकी मसल इम्प्रूव नहीं होगी इजीली अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो, आपके मैन बूब्स डेवलप हो जाएंगे, आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे बेड में। बहुत सारी चीज़ें जो मेल हार्मोन से रिलेटेड है वो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? बिकॉज योर टी लेवल्स टेस्टोस्टेरोन लेवल विल डिक्रीज इफ़ यू इंक्रीज सोया इन योर डाइट। नाउ व्हाई दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग और ये जो मिथ है वो आया कहाँ से? नाउ इस मिथ की जड़ में जाने के लिए लेट्स टेक वन स्टेप बैक। ये तो आपको पता ही है कि साइनाइड इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस। नाउ लेट मी टेल यू कि जो आप एप्पल रेगुलरली खाते हो उसके सीड्स में, उसके बीज में साइनाइड होता है। सो एप्पल हैज़ साइनाइड। एप्पल हैज़ समथिंग, एवरी एप्पल हैज़ समथिंग दैट इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस जो आपकी मौत का कारण बन सकता है। लेकिन आपने देखा है कि किसी की एप्पल खाने से मौत हुई हो एप्पल की वजह से या उसमें मौजूद साइनाइड की वजह से? नहीं ना। द रीज़न इज़ क्वांटिटी। जो क्वांटिटी होती है एप्पल के सीड में वो बहुत कम होती है एंड उतनी क्वांटिटी का आपके शरीर पर कोई असर नहीं होता। उतनी क्वांटिटी के साइनाइड का और उतनी क्वांटिटी के पॉइज़न का आपके शरीर पर कोई असर नहीं होता। एग्जैक्ट अमाउंट में बात करूँ, एप्पल सीड्स हैव द पोटेंशियल टू रिलीज 0.6 मिलीग्राम ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड पर ग्राम। मतलब किसी व्यक्ति को 83 to 500 एप्पल सीड्स खाने पड़ेंगे टू डेवलप एक्यूट साइनाइड पॉइजनिंग। इतने एप्पल के बीज आपको कंज्यूम करने पड़ेंगे साइनाइड को अपना असर दिखाने के लिए। नाउ कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम ऑफ सोया। सोया बदनाम हुआ क्योंकि उसमें एक एलिमेंट होता है आइसोफ्लेवोन्स। व्हाट आर आइसोफ्लेवोन्स? दे आर कंपाउंड दैट हैव एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट्स। अगर आप आइसोफ्लेवोन्स कंज्यूम कर रहे हो ज़्यादा तो आप आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन लाइक इफेक्ट्स बढ़ा रहे हो। एस्ट्रोजन इज़ अ फीमेल हार्मोन और इसी वजह से ये सब रिलेट किया गया। अगर आप सोया कंज्यूम करोगे तो आपकी बॉडी में आइसोफ्लेवोन जाएगा, अगर वो जाएगा तो एस्ट्रोजन टाइप की क्वालिटी बढ़ेगी, एस्ट्रोजन कन्वर्जन बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर जाएगा, आपकी मसल बिल्ड नहीं होगी एंड बहुत सारी चीज़ें। नाउ लेट्स कम बैक टू द सेम थिंग, क्वांटिटी पर केजी 40 milligram of isoflavones is needed to reduce the testosterone level. Now assume करो कि आपका वजन है 60 kg और पर केजी 40 मिलीग्राम चाहिए टी लेवल्स घटाने के लिए, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 40, so you need 2400 milligram of isoflavones to have some effect on your testosterone level or T level. Now when you consume 100 gram of soya, 100 ग्राम सोया में होता है 9 milligram of isoflavone. So if you do the calculation कि आप 2400 को मल्टीप्लाई करो 100 ग्राम से और डिवाइड करो 9 से, तो मतलब आपको कितना, मतलब लगभग 27,000 ग्राम ऑफ सोया आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। 27,000 ग्राम यानी कि 27 किलो सोया आपको कंज्यूम करना पड़ेगा टू हैव इफेक्ट ऑन योर टी लेवल्स। 27 किलोग्राम ऑफ सोया एक दिन में अगर आप खाओगे देन यू विल फील द डिफरेंस इन योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, इन योर मैन बूब थिंग और योर वट एवर रिलेटेड टू टेस्टोस्टेरोन थिंग। 27,000 ग्राम छोड़ो, 2700 ग्राम छोड़ो, 270 ग्राम छोड़ो, 100 ग्राम छोड़ो, 50 ग्राम सोया एक दिन का कंज्यूम करके बताओ। बिकॉज कंज्यूमिंग सोया इज़ नॉट ईजी। नाउ यू अंडरस्टैंड दिस हैज़ बीन अ पॉपुलर मिथ जो कि बहुत दिनों से प्रोपेगेट हो रहा है, 1% टू अनदर पर्सन, वन इन्फ्लुएंसर टू अनदर इन्फ्लुएंसर एंड पीपल एक्चुअली अवॉइड इट फॉर नो रीज़न। आपकी डाइट में प्रोटीन इंप्रूव करना बहुत ज़रूरी है और वेजिटेरियन सोर्सेज की अगर बात करें उनमें से और वेगन सोर्सेज की बात करें उनमें से सोया इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन।
अगर आप इसको इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में और आपको इसको इंक्लूड करना अच्छा लगता है, देन यू मस्ट इंक्लूड इट बिकॉज इट गिव्स अ वैरायटी टू योर डाइट। आपके प्रोटीन सोर्सेज के ऑप्शंस बढ़ जाएंगे एंड यू विल बी एबल टू स्टिक टू योर डाइट फॉर अ लॉन्गर पीरियड।